जाएगा 6 दूनी 12 ए बी। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण ए। समीकरण दूसरा दिया है, कहाँ समीकरण दूसरा भाई, ये दिया है 1/3x, 1/3x और प्लस 1/2y बराबर में दिया है 13/6, बराबर में दिया है 13/6। अब देखो भाई, हम x की जगह क्या रखेंगे, हम रखेंगे x की जगह पर क्या रखेंगे a और y की जगह क्या रखेंगे b। तो देखो 1 ये बनेगा 3a और प्लस 1/2b बराबर में 13/6। तो बैठ जाओ नीचे। ठीक, इस 2a का गुणा कर दो 1 में, 2b बन जाएगा और प्लस ये 3a का गुणा कर दो 1 में, तो क्या बनेगा 3a और बटे में 3 दूनी 6ab बराबर में 13/6। देखो भाई ये है ना 6, देखो बराबर चिन्ह का चिन्ह लगा है और नीचे भी 6 है, यहाँ पर भी नीचे 6 है, तो ये 6 से ये 6 खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा, ये बचेगा 2b प्लस 3a और नीचे बचेगा बटे में ab बराबर में 13। इस ab का गुणा कर दो 13 में, तो बन जाएगा ये 2b प्लस 3a बराबर में 13ab। समीकरण ये बन जाएगा आपका 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 को मिलाओ। अगर हम समीकरण 1 में कर दें 3 का गुणा और समीकरण 2 में कर दें 2 का गुणा, तो क्या करेंगे, तो ये कट जाएंगे ना। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 3 में 3, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 में करेंगे 2 का गुणा और समीकरण 3 में नहीं, समीकरण 1 में कहाँ दिया, ये दिया, इसमें करेंगे 3 का गुणा। समीकरण 1 में करेंगे 3 का गुणा और समीकरण 2 में करेंगे 2 का गुणा। तो ठीक है, तो देखो आगे समीकरण 1 ये लिखा है 3b प्लस के 2a और बराबर में 12ab, इसमें कितने गुणा करेंगे, 3 का गुणा। तो देखो यहाँ कर दे रहे हैं 3 का गुणा। और समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये लिखा है देखो 3a बराबर में 13ab, इसमें करेंगे 2 का गुणा। तो देखो 3 त्रिका 9, ये बनेगा आपका 9b और प्लस में 3 दूनी 6a और बराबर में 12 3 36 ए भी बनेगा ये। ठीक है, आगे देखो, अब इसका गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4b प्लस 2 का गुणा करेंगे 6 में, तो 2 3 6a बराबर 13 दूनी 26 ए बी। चिन्ह समान है, चिन्ह अगर समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर चिन्ह अगर समान है तो हमेशा घटाएंगे, तो ये माइनस और प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो ये खत्म हो जाएंगे। 9 में से 4 गए तो 5 बच रहे, 5 भी यहाँ पर बचेंगे, 5 भी, और 36 में से 26 गए तो बच रहे 10 ए बी। बी से बी खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ एक बार यहाँ 2 बार, तो इधर 1, यहाँ बचा 2a। इस 2 का गुणा, ये यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा है, तो ये 2 कहाँ जाएंगे, इसके बटे में जाएंगे, तो a बराबर तुम्हें मिलेगा 1/2। अब a को हमने माना क्या था, a को हमने माना था x मानी थी, तो x बराबर a का मान 1/2, ये आएगा x का मान। अब यही उठाओ a का मान, ये a का मान उठाओ और चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा कौन सा है, समीकरण 2 हमारा ये लिखा है, तो 2b प्लस 3a बराबर में 13ab। 2b क्योंकि a का मान निकला है भाई, तो a की जगह पर रखेंगे प्लस 3, a का मान 1/2, तो ये लिखा हमारा 1/2 बराबर में 13, a का मान 1/2। ठीक है, और b, तो ये बनेगा 2b प्लस 3 का गुणा कर दो 1 में, तो 3 एकम 3/2 और बराबर में 13 का गुणा कर देंगे 1 में, तो 13/2 और ये b। अब देखो ये 2b
ये 2b प्लस की है तो 2 तरफ जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 3/2 बराबर में 13/2 और ये b और माइनस के 2b। अब देखो तो 3/2 ये लिखे हैं, इस 2 का गुणा कर दो 2 में तो 2 दूनी 4, तो 13b माइनस के 2 दूनी 4b और बटे में नीचे 2। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, बराबर का चिन्ह भी लगा है, नीचे भी 2 है, तो ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएंगे। आगे देखो 3 यहाँ बचेंगे, 3 बराबर 13b माइनस के 4b, तो 3 ये लिखे हैं, 13 में से 4 गए तो 9 बच गए, 9b। अब ये 9 गुणा में तो हो जाएंगे भाग में, तो ये बन जाए 3/9 बराबर में b। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो जो b का मान मिलेगा वो मिलेगा 1/3, और b बराबर हमने माना क्या था, y मानी थी, तो y का मान 1/3। ये x y का मान निकला, ये निकला x का मान। ठीक है, नोट कर लो सवाल को। बंद कर ले। तुम लोग तो नहीं आ रहे उसमें अंदर, आए ना?